नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 मार्च और 13 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप सफर में कितने दृढ़ रहते हैं। लगे रहिए, आपका समय जल्द आने वाला है। यानी सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ फास्ट यू रीच योर गोल बट हाउ स्ट्रांग यू स्टे ऑन द जर्नी। कीप पुशिंग, स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। योर ब्रेक थ्रू इज क्लोजर देन अ थिंग। दोस्तों, 12 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको हम लोग शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते? तो लापता लेडी। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन ESE 2000 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री 2025 कहां शुरू हो रहा है? नई दिल्ली में। IIT खड़गपुर के किस प्रोफेसर को यूनेस्को पुरस्कार 2026 TWAS अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में से सम्मानित किया गया है? तो सुमन चक्रवर्ती को कंप्यूटिंग साइंस। दोस्तों, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो का स्थान कौन लेगा? मार्क कार्नी। खंजर सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 12वां। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 कौन सी देशों के बीच में आयोजित किया गया? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। विश्व ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेव्स कहां आयोजित किया गया? मुंबई में। वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। दोस्तों, हाल ही में किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से कहां लॉन्च की गई है? यानी वेयर वाज द किंग्स बैटन रिले ऑफिशियली लॉन्च रिसेंटली? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ब्रिटेन में किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हाल ही में किंग्स बैटन रिले आधिकारिक रूप से ब्रिटेन में लॉन्च की गई है। यह लॉन्च बकिंगहम पैलेस में हुई है, जो ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यानी अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि यूक्रेन जो है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। दोस्तों, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान यानी सिपरी ने हाल ही में अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। इस अवधि के दौरान यूक्रेन ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रमुख हथियार आयातक बनकर उभरा है, जिससे 2015-19 की तुलना में लगभग 100 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद स्पेसएक्स? ऑप्शन ए VI, वोडाफोन ऑफ इंडिया, एयरटेल, जियो और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ यह समझौता किया है। दोस्तों, यह साझेदारी भारत के में दूर दराज के क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेगी, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी सावित्री जिंदल, ऑप्शन सी रोशनी नाडर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि रोशनी नाडर जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिडिकॉन 2025 का आयोजन 9 से 11 मार्च तक कहां किया गया है था? यानी वेयर वाज ग्रिडिकॉन्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 9 to 11 मार्च? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ग्रिडिकॉन 2025 का आयोजन 9 से 11 मार्च तक दिल्ली में किया गया था। दोस्तों, यह आयोजन का उद्देश्य पावर ग्रिड क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी रिसेंटली फ्रंटियर टेक हब हैज बीन लॉन्च बाय हुम। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि नीति आयोग के द्वारा फ्रंटियर टेक हब लॉन्च किया गया है। दोस्तों फ्रंटियर टेक हब के माध्यम से नीति आयोग भारत में अग्रणी औद्योगिकियों को बढ़ावा देने और उनके व्यवसायीकरण को सुगम बनाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है, यानी एलआईसी हैज बीन रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि थर्ड पोजीशंस पर रखा गया है, यानी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को तीसरा पोजीशन पर रखा गया है। दोस्तों यह रैंकिंग जो है एलआईसी की मजबूत ग्राहक सेवा और वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने स्वयं के उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है, यानी विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ऑन सैटेलाइट। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि तमिलनाडु ने अपना खुद के स्टेट का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किया है। दोस्तों असम के बारे में हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि इंडिया का ये जो है 7 स्टेट है। असम जो है इसका कैपिटल की बात करेंगे तो दिसपुर, सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर की बात करेंगे तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और लोकसभा सीट यहाँ पर 7 है और राज्यसभा सीट आपको 14 है। सॉरी ये गलत हो गया है, आपका लोकसभा सीट 14 होगा और राज्यसभा सीट आपका 7 होगा। का यह उपग्रह इसरो और इन स्पेसएक्स के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य की सीमा सुरक्षा और निगरानी में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी यूगो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 किसने में कौन पहले स्थान हासिल किया है, यानी हु सेक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द रिसेंटली रिलीज यूगो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025। ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी अमूल और ऑप्शन डी रिलायंस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि अमेजन जो है आपको फर्स्ट रैंक रिसीव किया है। दोस्तों अमेजन ने भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र में अपनी मजबूत उपभोक्ता विश्वास और मूल्य प्रस्ताव के कारण शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर बालिका समृद्धि योजना एंड चीफ मिनिस्टर कन्या आत्मनिर्भर योजना। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने आपको मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। दोस्तों राज्य सरकारें लड़की की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना जैसी इकाइयां शुरू की है। दोस्तों पिछले वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों के बीच में शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी यूगो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 किसने पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी अमूल और ऑप्शन डी रिलायंस। दोस्तों इस वीडियो का इसका क्वेश्चन जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।